हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम सब समझ चुका है कि आज इस देश में नरेंद्र मोदी की सियादत में, उनकी क़यादत में हम लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं हिंदुस्तान में। और हर मुसलमान तन से, मन से, धन से हम मोदी जी के साथ हैं। और कांग्रेस इस बार जितनी सीटें लाई थी, इस बार उतनी सीटें नहीं ला रही है। तो इन लोगों का, बेचारों का सच बोलना भी बहुत बड़ी बात है। और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कहना चाहूँगा कि आपका स्वागत है, आपने सच बोला और जनता को राह दिखाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ राहुल गांधी कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि इस यात्रा के बाद बदलेगा माहौल, तो वहीं दूसरी तरफ आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी अब मोदी का जलवा मान चुके हैं। और उन्होंने कहा कि आपकी सीटें तो लोकसभा में सबसे ज्यादा हैं और इस बार लोकसभा में जो है वो 400 के पार नारा लग रहा है, जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को सुन मुस्कुरा उठे। उसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड पीस हार्मनी के अध्यक्ष चेयरमैन शकील सैफी जी। सर, एक तरफ गठबंधन जो है वो बना हुआ है, राहुल गांधी जो है वो बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और अब झारखंड पहुंचने वाले हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। और उन्हीं की पार्टी के नेता अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा में मोदी की सीटें जो हैं वो 400 पार। देखिए, वो ये मान चुके हैं, अपने हथियार गिरा चुके हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि इस बार मोदी 400 पार। तो मोदी जी 400 प्लस सीटें लेकर के आ रहे हैं। और मोदी जी के मुकाबले हिंदुस्तान में कोई नेता ऐसा नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। और ख़ास करके कांग्रेस में तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री का मुकाबला कर सके। तो इन लोगों को ज़मीनी हकीकत पता चल चुकी है कि हम लोग 400 प्लस जा रहे हैं। मतलब और कांग्रेस इस बार जितनी सीटें लाई थी, इस बार उतनी सीटें नहीं ला रही है। तो इन लोगों का, बेचारों का सच बोलना भी बहुत बड़ी बात है। और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कहना चाहूँगा कि आपका स्वागत है, आपने सच बोला और जनता को राह दिखाई। और आने वाले टाइम में हम तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री चुन करके लाएंगे। सर, इसी के साथ जिस तरीके से आज विपक्ष हार मान चुका है, क्या कभी जो आचार्य प्रमोद हैं वो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, अब अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मान रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 100% हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा कार्य किया है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए इतना अच्छा कार्य मोदी जी ने किया है कि और आज हमारे देश का डंका पूरे देश में बज रहा है। तो इन्होंने मान लिया, विदेश वालों ने मान लिया, देश वालों ने मान लिया। और गली गली हर जगह मोदी जी के नारे लग रहे हैं। जन जन का नारा है, नरेंद्र मोदी हमारा है। तो हम लोग ये मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और कांग्रेस भी हार मान चुकी है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। और माननीय राहुल गांधी जी से अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी रैली को यहीं समाप्त कर दें। अगर आप एक्सरसाइज के नाते इस रैली को कर रहे हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन आप सोचें कि आपकी सीटों पे कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आपकी सीटों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इस समय देश में, विदेशों में, हर जगह नरेंद्र मोदी जी का डंका बज चुका है। सर, इसी के साथ अगर बात करें राहुल गांधी की, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा यही समाप्त कर देनी चाहिए, तो राहुल गांधी जो है वो झारखंड पहुंचने वाले हैं। और उन्होंने तो एक मेयर चुनाव को लेकर भी ये कह दिया कि छोटे से चुनाव में बीजेपी जो है, मोदी सरकार जो है वो लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। तो ये लोग लोकसभा में क्या करेंगे कुर्सी जीतने के लिए, सीट जीतने के लिए? देखिए, जब इन लोगों को, कांग्रेसियों को, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे उसमें प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हों, चाहे और बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार तो खैर अभी हमारे साथ आए, उन्होंने तो लोहा मान लिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और घर वापसी पे उनका स्वागत भी करता हूँ। तो ये मानते हैं कि जब कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी जीतता है तो इन लोगों को लगता है कि हमने वोटिंग मशीन में गड़बड़ी कर दी। अरे भाई, आपने 70 साल इस देश पे राज किया, तो हमने कभी भी आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया। अब 9 साल का कार्यकाल इतना तकड़ा है हमारे नरेंद्र मोदी जी का। आप बौखला चुके हैं, आप पागल हो गए हैं। इनको सपनों में भी नरेंद्र मोदी जी याद आते हैं। अगर कोई एमएलए चुनाव जीतता है या नगर निगम का चुनाव जीतता है तो इनको नज़र आता है कि वो वोटिंग से जीत रहे। अरे भाई, जनता मोदी जी को मान चुकी है, अपना गुरु मान चुकी है। इस विश्व गुरु को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम वर्ल्ड पीस हार्मनी के कार्यकर्ता
जगह जगह गांव-गांव जाकर के, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर के, हर मुस्लिम समाज से, हर समाज से जाकर के मोदी जी के लिए वोट मांगेंगे और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर ही सांस लेंगे। सर आप कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो है वो इस बार मुस्लिम जो हैं वो भी प्रचार करेंगे और मुस्लिमों के घर भी जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता और तमाम जो धर्मगुरु हैं वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों को दबाने का प्रयास कर रही है। देखिए, ओवैसी साहब 17 सीटों पे हैदराबाद से चुनाव लड़े, जिसमें से 5 सीटें उनकी आई, 12 सीटें वो हार गए। तो मुसलमान आज समझ चुका है, इस देश का मुसलमान जानता है कि कौन फेवर में है और कौन विरोध में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम सब समझ चुका है कि आज इस देश में नरेंद्र मोदी की क़यादत में, उनकी क़यादत में हम लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं हिंदुस्तान में। और हम नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। और हर मुसलमान तन से, मन से, धन से हम मोदी जी के साथ हैं। हमें ओवैसी जैसे नेताओं से कुछ नहीं लेना, जिनका अपना जनाधार कुछ नहीं है, वो हम लोगों का क्या जनाधार देखेंगे। इस बार हम दिखाएंगे 2024 में कि नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने वोटें डाली हैं। वोटें डाली हैं। सर इसी के साथ क्या कहेंगे, जिस तरीके से मोदी सरकार जो है अब 2024 के लोकसभा चुनाव पास आने वाले हैं, गठबंधन लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि ये गठबंधन अगर बना रहा तो इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और राघव चड्ढा ने भी कुछ दिन पहले यही बात कही कि मजबूती से लड़ता रहे गठबंधन। लालू यादव भी यही बात दिल्ली में आकर बोल के गए। देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से करीबन 1 महीने पहले बोला था कि नीतीश कुमार जी और उनके जो आरजेडीयू के सांसद हैं, वो जेडीयू के जो सांसद हैं वो आना चाहते हैं बीजेपी में। और मेरी बात सच हुई, आप लोग भी मेरी बात मजाक मान रहे थे। और आज मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के तकरीबन 25 से 30 एमएलए बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, इनके खुद सांसद बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो मोदी जी से प्रभावित हैं, मोदी जी के काम से प्रभावित हैं। अभी मेरे पास मतलब एक आज इनका धरना चल रहा है, ये घर अरेस्टिंग दिखा रहे हैं वीडियो पे। केजरीवाल जी आइए ना, आप भी धरने पे आइए, आपका स्वागत है। आप महिलाओं को, अभी एक महिला आपकी मुझे बता रही थी कि मतलब जो है केजरीवाल जी औरतों को इसलिए आगे करते हैं कि औरतों से पुलिस डरती है, ये डरती है। केजरीवाल जी आप आइए, आपके विधायक आएँ, उनका स्वागत है। और जिस दिन चाहेंगे, हम चाहेंगे जिस दिन, उस दिन आपकी दिल्ली की सरकार भी गिरा करके बीजेपी की सरकार बना देंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ केजरीवाल जी। आपके विधायक आपके नाकारा कामों से इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि वो खुद नरेंद्र मोदी जी के कामों की सराहना कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के एक इशारे पर वो आपकी सरकार गिरा करके दिल्ली में मुख्यमंत्री अपना बीजेपी का बनाएंगे। सर फिर राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस तो लगातार ये नारे लगा रही है कि अगर प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी को बनना चाहिए, वो तो एक पढ़े लिखे नेता हैं। आज उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, इसी के साथ तमाम कार्यकर्ता ये इस तरीके के नारे जो हैं वो भी लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि विपक्ष और कांग्रेस की हार इसीलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया था। न्योता तो आज ठुकराया है, बाबरी मस्जिद को तो जड़ राजीव गांधी ने बोई थी ना। आज जो ये देश में हो रहा है, जिसका सर्वनाश करा कांग्रेस ने किया है। मोदी जी ने तो अपना आकर के जो कर्तव्य निभाना था मोदी जी ने कर दिया, इस देश को समर्पित कर दिया। इस देश के लाल नरेंद्र मोदी ने जो किया वो सराहनीय है और हम सब सराहना करते हैं मोदी जी की। और रही राहुल गांधी जी की प्राइम मिनिस्टर की बात, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने रोज़ देख सकते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूं, लेकिन ख्वाबों में इस जन्म में तो राहुल गांधी जी आप कभी प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने ही छोड़ दो, आप ना कभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।